जिनके नाम से अभी आप अर्घ्य चढ़ा रहे थे, पुष्पदंत और भूतबली। जो भूत यानी देव, जिनके द्वारा, जिनको भूतों ने यानी देवों ने, सभी जगत ने मान्य कर लिया था, जो उन सब पे बलि थे, ऐसे वे भूत बलि। और जिनकी दांतों की पंक्ति बहुत सुंदर थी, ऐसे वे पुष्पदंत दो मुनिराज वहाँ से निकल पड़े। अपने अपने स्थान पर उन्होंने चतुर्मास किया और जितना ज्ञान गुरु से प्राप्त किया था वह लिपिबद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। जो जो उन्होंने पढ़ा था, समझा था, सुना था, वह एक एक अक्षर लिपिबद्ध करते करते उन्होंने पुरुषार्थ किया। इधर जो पुष्पदंत महाराज थे, मुनिराज थे, उनकी आयु कम थी। उन्होंने समझा कि मेरी आयु कम है, अब मैं इस ज्ञान को लिख नहीं पाऊंगा, लिपिबद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्या किया जाए। उन्होंने अपने एक भांजे जिनपालित को दीक्षा दे दी और उसके द्वारा बचा हुआ वह ज्ञान लिपिबद्ध करवा कर जो जो लिखा था वह भूतबली स्वामी के पास पहुंचवा दिया। और जो वह पूरा ज्ञान दर्शनाचार्य भगवान के द्वारा उन्होंने दोनों ने प्राप्त किया था, वो ही उन 6 भागों में लिपिबद्ध हो गया, जिसे आज आप षटखंडागम के नाम से जानते हो। वह षटखंडागम के नाम से उन दोनों मुनिराजों ने मिलकर उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, जिस पर आज बड़ी बड़ी धवला जैसे 16 पुस्तकों की टीका उपलब्ध है। वह आचार्य भगवंत पुष्पदंत आचार्य भगवंत भूतबली स्वामी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया हुआ वह षटखंडागम ग्रंथ है। षटखंड आगम, षटखंड आगम, 6 खंडों में वह आगम विभाजित है, इसलिए वह षटखंडागम है। सोचो वह षटखंडागम कितना सा है, माँ द्वादशांग के एक अंग का एक अंश मात्र है, पर वह षटखंडागम भी आज के जीवों को समझना पसीना छोड़ने वाला है। इतना कठिन विषय है। फिर अगर द्वादशांग होता और एक एक अंग और एक एक वहाँ के पूर्व अगर होते तो कितना विशाल श्रुत हमारे पास आज होता। पर क्या करे, जितना जिसका पुण्य होता है, जिसका जितना मामा पुण्य होता है उसको उतना ही मिलता है, उसको उतना ही मिलता है, उतना ही हमें मिला। पर वह धन्य भाग्य था और वह आज का ही दिन था, आज का ही दिन था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का, जिस दिन वह 6 भागों में यह आगम लिपिबद्ध होकर पूर्ण हुआ। अंकलेश्वर में विराजमान वह आचार्य भूतबली स्वामी ने वहाँ के जो राजा थे उनको यह लिपिबद्ध करके, क्योंकि जो मुखिया होता है, संरक्षक करता होता है, आगम देव शास्त्र गुरु, उनकी रक्षा करना भी अध्यक्ष जी उन्हीं का ही कर्तव्य होता है। मुखिया थे, अंकलेश्वर के राजा थे, उनके सामने उन्होंने वह लिपिबद्ध आगम प्रस्तुत किया। और वे राजा भी कितने महान, राजा भी कितने महान कि उन्होंने भी आगम के प्रति और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए वह शुद्ध पंचमी के दिन ही, जो कि आज क्या है माँ, पता है ना, श्रुत पंचमी का ही आज का दिन है। और जहाँ श्रुत पंचमी के दिन वह आगम लिख के पूर्ण हुआ था, अंकलेश्वर में हाथी पर रखकर वह चांदी सोने की जड़ी हुई उस जो ऊपर अंबारी पालकी होती है उस पर वह षटखंडागम के वह भाग रखते हुए वह धूमधाम के साथ जलूस के द्वारा पूरे नगर में, अंकलेश्वर में वह राजा ने एक बहुत बड़ा उत्साह किया था। और उसका ही छोटा सा उपलक्षण रूप हम आज घुआरा नगर में सुबह से वह भगवान के नहीं, जिनवाणी के जलूस के साथ पूरे नगर का परिभ्रमण करके आए। वहाँ तो हाथी घोड़े बैंड क्या क्या था, क्योंकि वो तो राजा था। यहाँ भले ही हमारे पास बहुत बड़े बड़े तामझाम कुछ नहीं थे, पर श्रद्धा इतनी प्रचंड थी कि इतने सुबह सुबह उठकर वह आबाल वृद्ध वह प्रातः काल की बेला में पूरे जलूस में चलते हुए नगर भ्रमण करते हुए वह अद्भुत श्रुत पंचमी का जलूस शायद घुआरा में
पहली बार ये ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है कि इतने उत्साह के साथ श्रुत पंचमी महोत्सव मनाया गया है। बहुत सारे लोग पूजा करके चले भी जाते हो माताओं, पता ही नहीं श्रुत पंचमी कब थी। ऐसे भी जीव है जिनको पता ही नहीं श्रुत पंचमी कब थी, क्या थी, क्यों थी। ये आज षट खंडागम लिपिबद्ध होकर पूर्ण हुआ, हमारी ये श्रुत परंपरा लिपिबद्ध हुई थी। इस निमित्त से ये आज का दिन विशेष रूप से श्रुत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। जहाँ पूरे नगर में जुलूस के साथ आनंदोत्सव मनाया था, आज भी घुआरा नगर वालों ने वह आनंद और उत्साह के साथ श्रुत को पालकी में रखते हुए पूरे नगर का परिभ्रमण किया। ये अपनी श्रद्धा का और अपने सम्यक दर्शन का सभी जीवों ने परिचय दिया, क्योंकि जिसके पास श्रद्धा होती है वो ही कागज को जिनवाणी मानता है, जिसके पास श्रद्धा होती है वो ही नंगे को निर्ग्रंथ मानता है, जिसके पास श्रद्धा होती है वो ही पत्थर को भगवान मानता है। आपके पास श्रद्धा थी सो सब काम छोड़ के हम उस जुलूस में चलते हुए उस भूतो न भविष्यति ऐसे, क्योंकि गुरु की तो कई अगवानी की आगे भी करेंगे, फिर आने वाले समय में पंचकल्याणक भी है, मैंने सुना है ना। आने वाले समय में 24 शीतल धाम का जो पंचकल्याणक है वहाँ भगवान का भी जुलूस होगा। पर अद्भुत ऐसी बात है, गुरु और जिनवाणी दोनों का एक साथ ये श्रुत जुलूस आज अद्भुत रूप से हमने बहुत उत्साह के साथ आचार्य भगवंत गणाचार्य महाराज और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमने सानंद संपन्न किया। एक तो संपन्न किया और दूसरा काम अभी हम थोड़ी करे, काम आप ही को करना है। हम तो इतने बैठे, हम तो कछु करते ही नहीं। आशीर्वाद हमारा नहीं है, आशीर्वाद गणाचार्य विराग सागर जी और श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी का पहले ही आ चुका है। लोग कुछ भी अध्यक्ष जी कहते रहे, लोगों का काम है कहना, पर हम कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ घुआरा आगवानी के पहले ही हमने अपने गुरु का भी आशीर्वाद लिया था और उनको उनके गुरु का आशीर्वाद था, तो दादा गुरु का हमें वैसे ही आशीर्वाद मिला है। और दादा गुरु का काम पोता नहीं करे तो फिर कौन करे। दादा गुरु का ही काम था तो पोते ने कर लिया, सो कौन काम बिगड़ गया। हमें उन अद्भुत उन गुरुओं के और हमारे श्रुत देवी के जो अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर है, उन अनंत उपकारों को समझने की आवश्यकता है। वैसे उन प्रतिकूल कालों में माँ उन्होंने इतनी 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 श्रुत की आराधना की, श्रुत की सेवा की, और इस पंचम काल में आधुनिक साधन होने पर भी क्या हम श्रुत की सेवा नहीं कर सकते? कम से कम मंदिर में जो जीर्ण शीर्ण व जिनवाणी हुई है उनको व्यवस्थित करें। यदवा तदवा जो यहाँ वहाँ ग्रंथ पड़े हैं, जो ठूस रखे हैं, जो उन पे ही चावल चढ़ाए जा रहे हैं, कम से कम आज के दिन इतना ही नियम कर लो। और महिला मंडल अगर निर्णय कर ले तो बहुत कुछ कर सकती। माँ कुछ नहीं करना, 24 घंटे में आधा एक घंटा निकालना और जितने मंदिर में एक मंदिर में नहीं 7-8 कितने मंदिर है, 8 मंदिरों में पहुंचकर समय समय पे वहाँ रहने वाले उन माताओं से बहनों से कह देना कि कुछ नहीं करो, कम से कम श्रुत पंचमी के दिन इतना निर्णय कर लो, वह जो श्रुत रखा है उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको अच्छा वेस्टर्न कवर चढ़ाएंगे। और जितने जीव यहाँ बैठे उतना और नियम ले लो। रवि ले लोगे? पहले नियम तो बताओ महाराज, तब तो विचार करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई तुम्हारे पैसे छुड़ा नहीं रहा हूँ, कोई धन नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, पर हमारा जो ये सरस्वती का धन है उसके बारे में एक निर्णय करके उठना कि अगली श्रुत पंचमी तक ले लोगे क्या? कोई एकाध राम मिल जाएगा? कह देता हूँ नियम, फिर देखता हूँ कितने राम मिलते हैं। दशरथ ने भी आवाज़ लगाई थी कि भाई कोई है राम, जो धनुष जनक ने, कि कोई है राम जो उठाए धनुष को। मैं भी पूछ रहा हूँ अगर कोई है ऐसा राम तो वो खड़ा होकर कह दे कि अगले श्रुत पंचमी तक माँ कोई ना कोई एक ग्रंथ वाचना के रूप में, स्वयं स्वाध्याय के रूप में पढ़ते हुए पूर्ण करेंगे। क्या रवि नियम ले सकते? 12 महीने में एक ग्रंथ में नहीं पढ़ सकते, एक बब्बा मिले बस 2 कर सकते ना? इतना बस नियम ले लो कि 12 महीने में अगली श्रुत पंचमी तक एक कम से कम छोटा सा छोटा, पर पत्रिका मासिका नहीं,
स्वाध्याय का मतलब ये नहीं आज कल कुछ पढ़ा कल कुछ पढ़ा। एक ग्रंथ ले लो और उसे पूर्ण करने का प्रयास करो। आपके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो, वे प्रणत सागर से ले लो या कहीं से और मंगवा के आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पर छोटे से छोटे ग्रंथ को स्वाध्याय के रूप में प्रारंभ करो, क्योंकि श्रुत की परंपरा तभी पूर्ण होगी जब आप उसका स्वाध्याय करने का निर्णय करो। क्योंकि सोचो विचार करो, ऐसा भी काल था, लोगों ने तुम्हारे आगम की 6 महीने तक होली जलाई है, पता है? 6 महीने तक आगम को जला जला कर आंख तापी गई, हाथ तापे गए। वह भी समय था और आज का भी समय है। माँ, आज अगर आपके हाथ में श्रुत है, सरस्वती है, तो घर घर में रखी गई वह जिनवाणी माँ शास्त्र ही पुनः मंदिर में पहुँचे और पुनः वह श्रुत का भंडार इतना बड़ा हो गया है। इसलिए निर्णय करो, क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा 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 नवीन भाई कहते हैं, आंटी का दाम, आंटी नहीं जानते, आंटी का दाम और कंठ की विद्या जब खोलो तब काम में आता है। कुछ रहे नहीं, जेब कट सकती है पर आंटी कभी नहीं खोलती। इसलिए वहाँ रखा हुआ धन और कंठ में रखा हुआ ज्ञान तुम जब चाहो तब खोल लो, वह तुम्हारा स्वयं का था। माँ समाधि मरण के समय कोई सुनाने आए नहीं आए, पर कोई आगम की गाथा, आगम का सूत्र भी अगर अंतिम समय में याद आ जाए तो गति सुधर जाए। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि वह श्रुत हमारे भीतर तक उतर जाए। क्योंकि माना कि पिछले पाप कर्म के उदय से नितिन कही दुर्गति में भी जीव पहुंच जाए, पर वहाँ भी नरकों में भी अगर जिनवाणी का एक सूत्र याद आ जाए तो जीवन बदल जाएगा, वह पर्याय बदल जाएगी। इसलिए सोचो समझो और निर्णय करो। वह आज का श्रुत पंचमी का दिन था, बहुत 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 शुभ, ऐसा यह शुभ दिन श्रुत पंचमी का माना जाता है। इसलिए कितने लोगों ने नियम लिया? 2 3 4 5, बस इतना काम रहता है माताओं घर में। कम से कम एक ग्रंथ 12 महीने, एक दिन के 24 घंटे गुणा कर दो, उसमें से रोज 5-10 मिनट भी निकाल लोगे तो भी ग्रंथ, कोई कठिन ग्रंथ नहीं कह रहा हूँ, जो आसानी से आपके पास उपलब्ध हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर ने तो इतनी देश ना देकर इतना आसान करके रखा है। कोई छोटा सा ग्रंथ ले लो, बे महाराज है इनसे ले लो, जो मिले कोई ना कोई ग्रंथ का स्वाध्याय का नियम ले लो। और अगर नियम ले रहे हैं तो आपकी आज घुआरा में ये श्रुत पंचमी मनाना, ये श्रेष्ठ काम सफल हो जाएगा। अगर 10 12 15 20 लोगों ने भी ये संकल्प कर लिया तो पक्का मान लेना हमारी ये श्रुत परंपरा आगे बढ़ने वाली अवश्य ही होगी। इसलिए विशेष क्या करे, युवा मंडल ही जाग जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। पर अंकित हैं, तुम लोग जोड़ी से पढ़ोगे अखिलेश, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद दोनों को कि बहुत अच्छे से जो स्वाध्याय कर सकते हो तुरंत चाहे तो ये ग्रंथ ले लो आओ। बहुत बढ़िया। कोई तो राम मिला जो उठ के तुरंत ग्रंथ भी लेके संकल्प कर रहा है, वो भी जोड़ी से, बहुत अच्छी बात है। अंकित कैसे युवा मंडल है। बाकी इतना 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 आप लोग गुरुओं की सेवा में करते हो, इतना और निर्णय कर लो कि शाम को कम से कम 2-4 लोग ही मिलकर ऐसा संकल्प करो कि हम 5 मिनट 10 मिनट बैठकर वह स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करें। जितना अध्ययन होगा, जितना ज्ञान होगा, और एकाकी नहीं, पूर्ण आगम का, वो ही सम्यक श्रद्धा के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। समय हो गया है अध्यक्ष जी, समय हो गया है। किसका? वेदी शिलान्यास का, भोजन का नहीं तो सीधे पंडाले में पहुंच जाए माता। पहले हमें वह भव्य दिव्य 24 के शिलान्यास के साथ अपने जीवन का भी ऐसा शिलान्यास हो। और मैं तो कहता हूँ किसी के पास अध्यक्ष जी वह 200-500 देने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हो तो वे तो बिना व्यवस्था के पहुँचे, पर यहाँ से आया हुआ व्यक्ति कोई ऐसा खाली हाथ नहीं जाए कि जिसने एक ईंट उस शिलान्यास में ना रखी हो। क्योंकि गुरुजी ने जो अद्भुत बात कही है वह समाज की वेदी है, और समाज की ही उस वेदी पर वह शीतलनाथ भगवान विराजमान होने हैं। तो समाज का कोई ऐसा व्यक्ति बाका नहीं हो जिसने अपना सहयोग उसमें ईंट रख के नहीं की। क्योंकि भले ही जिसकी जितनी शक्ति, वह शक्ति के अनुसार काम करे, पर अवश्य काम करना। क्योंकि आने वाले समय में ये पुरातत्व
जो ये मंदिर बन रहा है ये पुरातत्व बनेगा, और ये जो श्रुत उसका पढ़ने का अखिलेश तुमने नियम लिया है ये साहित्य बनकर जीवंत जयवंत रहेगा। इसलिए समय को समय पे समझते हैं। सबके लिए जो सुबह सब काम छोड़ के माता हरि आए थे उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि श्रुत की सेवा के लिए जो अद्भुत एकता के साथ हमने कार्य किया, ऐसा ही कार्य आने वाले समय में भी हमें करना है। क्योंकि आने वाले समय में शायद आचार्य भगवान विराग सागर जी ने आशीर्वाद दिया है कि कम से कम 108 पिछीधारी तो होंगे ही, और मैं तो कहता हूँ कम पड़े तो गुब्बारा से 2-4 और पकड़ लेंगे तो यही काम भी हो जाएगा। इसलिए हम उस कार्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए उत्कृष्ट भावों के साथ उत्कृष्ट समय को समझें, क्योंकि समय अंकित इतना ही था, जितना मिला जैसा मिला वो बहुत मिला, बहुत अच्छा हुआ, ये सोचते हुए आने वाले समय के लिए हम और पुरुषार्थ करते हुए, अपने कषायों को कम करते हुए, श्रुत ज्ञान को बढ़ाते हुए, एक रूप होते हुए, एक साथ होते हुए कार्य करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि विश्वास मानना, घर में बर्तन हैं तो बचते हैं, घर में बर्तन हैं तो बचते हैं। माँ, मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है, पर मतभेद नहीं, हमें मात्र मतभेद हो पर मन भेद ना हो। मनों में भेद ना करते हुए हम अपने कार्य को एक साथ करने का काम करें। और एक बहुत सारे मंदिर के, बाकी मंदिर के भी बैठे होंगे ना, बड़े मंदिर वाले तो बैठे, बाकी मंदिर वाले भी बैठे हैं ना। अब मैं बाकी किसी का नाम नहीं जानता हूँ, पर सबसे यही कहना है कि इतना सुंदर हम मंदिर बना रहे हैं, नया मंदिर तो अध्यक्ष जी बना ही रहे हैं, पर कम से कम पुराने मंदिरों के शिखरों की जो दुर्दशा हुई है, सब मंदिर वाले सोच ले तो उतने पैसे धन तो मंदिर में जोड़ के पहले ही से ही रखे होंगे। पंचकल्याणक होने से पहले सभी मंदिर, 1-2-4 नहीं, सभी मंदिरों के शिखर कम से कम वह पूरे व्यवस्थित होके ऐसे जगमगाए कि लोग बाहर से आए पूछने कि कौन से मंदिर का हो रहा है। सभी मंदिर तो जगमगा रहे हैं, पंचकल्याणक कौन से मंदिर का हो रहा है। ऐसे शिखर और ऐसे मंदिर सजा के सुंदर कर लेना। और जब शिखर और कलश सुंदर होंगे तो ध्वजा भी नहीं लग ही जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं। जब गणाचार्य महाराज आए तो वो भी सोचे कि यही गुब्बारा था क्या, जहाँ पुराने शिखर थे उनको भी लगना चाहिए कि लोग भी बदल गए हैं और मंदिर का नक्शा भी बदल गया है। हम अपने कसायों को छोड़कर अपने परिणामों को बदलते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। समय पूर्ण हुआ, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।